नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कमल आज इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसी ही बातें बताने जा रहा हूं जिससे आप बहुत कुछ सीख पाएंगे और इस वीडियो के माध्यम से कुछ नए विचार आपके दिमाग में आएंगे और उसके अनुरूप आप अपने जीवन को जीना चाहेंगे और जिंदगी में हंसी खुशी के साथ आगे बढ़ाएंगे। अगर आप अपनी जिंदगी को हंसी खुशी के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। तो ये बात एक चित्रकार के कहानी के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं। इस कहानी में ही बहुत बड़ी शिक्षा छुपी हुई है और इस कहानी से आप शिक्षा को ग्रहण करेंगे और अपनी जिंदगी पर जो है अमल करते हुए जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आज आप लोग को इस कहानी के माध्यम से कुछ समझाना चाहता हूं, कुछ बताना चाहता हूं। तो हुआ यूं, एक बार क्या है कि एक जो है चित्रकार अपने गुरुजी के यहाँ से सीख करके, पेंटर जो था, चित्रकार जो था, बहुत अच्छा पेंटिंग सीख करके, चित्रकारी सीख करके वो घर वापस आया। जब वो घर वापस आया तो उसने सोचा कि भाई कुछ ऐसा चित्रकारी करे, कुछ ऐसा पेंटिंग करे जिसकी प्रशंसा सभी लोग करें। यही सोच को लेकर के उसने एक चित्र को बनाया, बड़ा सा जो है चित्र बनाया। उस चित्र में बहुत तरह के दृश्य को दर्शाया। उसमें से क्या था, उसमें पर्वत का सीन था, उसमें नदी का बहता हुआ नदी का सीन था, झरना था, चिड़ियों की चहचहाट थी, उगता हुआ सूरज था और बहुत सारे चीज जो प्राकृतिक दृश्य को दर्शा रही थी। बहुत ही सुंदर बखूबी तरीके से उन्होंने चित्रकारी की। उस चित्र को बनाया। बनाने के बाद उसने सोचा कि अब इस चित्र का जो है प्रशंसा पाया जाए। तो कैसे प्रशंसा मिल सकता है, इसके लिए उसके दिमाग में एक बात आई। उसने देखा वो जिस शहर में रहता था वहां एक चौराहा था जहां बहुत काफी भीड़ में लोग एक रास्ते से दूसरे, दूसरे से तीसरे तरफ जाते थे। तो उस चौराहे से होकर बहुत लोग गुजरते थे। वहां एक खंबा था। उसने सोचा कि इस चित्र को उस खंबे के सामने रख दिया जाए और रखने के बाद लोगों का प्रशंसा पाए। उस प्रशंसा को पाने के लिए एक नया तरकीब उसने सोचा और उसने क्या किया, उस चित्र को उस खंबे के पास रख दिया, बड़ा सा चित्र को बना करके, और वहां एक मार्कर पेन रख दिया और मार्कर पेन रख दिया और उस चित्र में एक जगह लिख के रखा हुआ था कि आप जितने भी लोग मेरे चित्र को देख रहे हैं, जो इस रास्ते से होकर गुजर रहे हैं, आप इस चित्र में कौन कौन सा दृश्य आपको बहुत पसंद आया, कौन कौन सा हिस्सा आपको बहुत पसंद आया, उस जगह पर जो है मार्कर को उठाए और उस जगह को लाल घेरे से घेर दे। इस तरह से वो देखना चाहता था कि कितने लोगों को मेरा चित्र ये पसंद आया। इस तरह से लिख करके जो है कि वह चित्रकार वहां चित्र को छोड़ दिया, मार्कर पेन को छोड़ दिया और 2 दिन तक वहां छोड़ दिया। बोला कि 2 दिन बाद जाकर देखेंगे कि मेरे चित्र का प्रशंसा कितना हुआ। 2 दिन बाद वह चित्रकार गया उस चौराहे में और जाकर के उस चित्र को देखा। जैसे ही चित्र को देखा वो बेचारा बहुत निराश हो गया। कौन निराश हो गया? चित्रकार निराश हो गया। उसने देखा कि इस पूरे चित्र पर कहीं पर भी एक लाल घेरा जो है, जो गोल घेर करके रखने के लिए बोला गया था, लाल रंग का मार्कर रखा हुआ था, कहीं पर किसी ने जो है कोई घेरा नहीं लगाया था। उसने सोचा था कि जो जगह को घेरा लगाएगा मैं समझूंगा कि वो बहुत ही खूबसूरत दृश्य मैंने बनाया है, जो बहुत ही नेचुरल लग रहा है। लेकिन पूरे चित्र पर कहीं पर भी लाल घेरा जो है गोलाकार करके नहीं किया हुआ था। चित्रकार बहुत निराश हो गया। निराश हो गया और उस चित्र को लेकर अपने गुरुजी के पास गया और गुरुजी को जाकर के बताया कि गुरुजी, हम बहुत ही दिल लगा करके, मन लगाकर इस चित्र को बनाए थे और इस चित्र को जो है चौराहे में जहां हजारों की संख्या में लोग आते जाते हैं वहां लगाए थे और लिख दिए थे कि जिनको इस चित्र का सबसे अच्छा सा पार्ट, हिस्सा जो पसंद आया हो उसको लाल घेरे से घेर देना। लेकिन किसी भी व्यक्ति ने इसे लाल घेरे से बुलाकर नहीं घेरा। क्या किसी भी आदमी को ये चित्र पसंद नहीं आया? मैं इतना खराब चित्र बनाता हूं। गुरुजी समझ गए। बोले बेटा तुम ऐसा करो, इस चित्र को फिर से बनाओ और फिर से बना करके फिर उसी चौराहे पर रखो जाकर के खंबा में। लेकिन उस खंबे में रखने के बाद मार्कर में लेकर जाकर रख दोगे, लेकिन वहां लाइन जो है उसको ऐसा लिख देना। बोले क्या लिख दे गुरुजी? उसमें इस प्रकार का एक वाक्य लिखना
कि आप जो भी व्यक्ति इस रास्ते से गुजर रहे हैं और जिसकी भी नजर मेरे चित्र पर पड़ रही है, इस चित्र को देख करके जो है, जो सबसे ज्यादा खराब दृश्य आपको लग रहा है कि इस पूरे चित्र में इस जगह पर सबसे खराब दृश्य बनाया गया है, इसका ये हिस्सा सबसे खराब देखने में लग रहा है, उस जगह को गोलाकार घेर दे और इस तरह से लिख करके वहां पर रख दिया जाए। चित्रकार ने वैसा ही किया, फिर चित्र को बनाया, बनाने के बाद सुंदर ढंग से बना करके उसी जगह पर जाकर के रख दिया, चौराहा में खंबा में रख दिया। और वही लाइन जो गुरुजी लिखे थे कि इस चित्र में जो जगह सबसे ज्यादा खराब लग रहा हो, जो आपका हिस्सा आपको लग रहा है कि यह हिस्सा बहुत ही खराब बना हुआ है, वैसे जगह पर जो है मार्कर को उठाएं और गोल आकार का लाल रंग से जो है घेर दे। इस तरह से उसने लिख करके वहां छोड़ दिया। फिर वो 2 दिन के बाद चित्रकार जो है फिर पहुंचा वहां। जब पहुंचा, चित्र को देखा तो और ज्यादा निराश हो गया। पहले जितना निराश हुआ था उससे भी ज्यादा निराश हो गया। क्यों? क्योंकि उस चित्र में कोई भी ऐसा जगह नहीं था जहां पर लाल रंग से जो है गोल आकार का घेरा नहीं किया हुआ था। यानी पूरे चित्र में हर दृश्य में एक एक गोल आकार का घेरा किया हुआ था। यानी पूरा चित्र में गोल आकार का घेरा ढेर सारा किया हुआ था। चित्रकार बहुत निराश हुआ कि मेरा चित्र जो इतना सुंदर बनाए हैं, इस सुंदर चित्र को जो है लोगों ने इस तरह से डिसलाइक कर दिया, नापसंद कर दिया, इतना जगह पर उन लोगों को खराबी दिखाई दे दिया। उस चित्र को लेकर के वो गुरुजी के पास पहुंचा चित्रकार। जब चित्रकार गुरुजी के पास पहुंचा और जाकर के गुरुजी को दिखाया कि गुरुजी, हम चित्र इतना खराब बनाते हैं कि सभी लोग जो है कि उसमें गोल आकार का घेरा घेर दिया। सब चित्र का कोई भी हिस्सा नहीं है जहां पर गोल आकार का घेरा नहीं घेरा हुआ है। यानी सभी लोगों को सब जगह खराब लगा, खराब इन लोगों को इतना दिखाई दे दिया। गुरुजी ने इत्मीनान रूप से जो है अपने शिष्य को बैठाया, पहले पानी पिलाया और उसके बाद अपने शिष्य को समझाया कि तुम जानते हो कि हमारा समाज, हमारा दुनिया ऐसा ही है। लोग जो है उस चौराहे से जब पहली बार तुमने चित्र लगाया था, उस समय भी हजारों लोग उस रास्ते से गुजरे थे, हजारों लोगों ने तुम्हारे चित्र को देखा था, लेकिन किसी के पास इतना फुर्सत नहीं था कि उस अच्छाई, उसमें से बहुत ऐसा जगह जो अच्छा था, उस अच्छाई को गोल आकार का लाल घेरा से घेर दिया जाए। किसी ने उस चित्र को कहीं पर जो है लाल आकार से घेरा नहीं, क्योंकि लोगों को प्रशंसा करना ज्यादा पसंद नहीं है, लोगों को अच्छाई बताना ज्यादा पसंद नहीं है। अच्छाई कोई नहीं बताना चाहता है किसी का। लेकिन वही चित्र को जब दोबारा तुम वहां पर लगा दिए, बोले कौन सा ऐसा जगह खराब है, उस खराब जगह को जो है गोल आकार से घेर दीजिए, तो लोग खराब बताने के लिए, बुराई बताने के लिए फुर्सत ही फुर्सत है। और उस फुर्सत वाली स्थिति में लोग रुक रुक करके जो है कि उस चित्र को जो है गोल आकार से घेर दिया। इससे यही शिक्षा मिलती है कि जिस दुनिया में जितने भी लोग हैं उसमें आप जितने भी काम करते हैं उसमें उसको बुराई ज्यादा दिखाई देती है, अच्छाई बहुत कम दिखाई देते हैं, नहीं के बराबर दिखाई देती है। इसलिए बुराई के तहत दिखाई देने वाले लोग बुराई का जो है कि खुल करके चर्चा करते हैं, रुक रुक करके चर्चा करते हैं, समय दे करके चर्चा करते हैं। और इसी तरह से सभी लोगों ने रुक करके जो है तुम्हारे चित्र के खराबी को बताया। तो यहाँ पर एक चीज ये आता है, इस संसार में ज्यादा संख्या में बुराई बताने वाले लोग की संख्या ज्यादा है, अच्छाई बताने वाले लोगों की संख्या नगण्य है। और दूसरा जो है, दूसरा स्थिति क्या हुआ कि जिस जगह पर तुमने ये सवाल को पूछा कि मेरा चित्र जो है अच्छा है या खराब है, तो जिस जगह पर तुमने प्रशंसा पाने की कोशिश किया, उस जगह पर वैसे लोग ही नहीं थे जो तुम्हारे चित्र का प्रशंसा कर सके। तुम्हारा चित्र का प्रशंसा करने के लिए, तुम्हारा चित्र का प्रतियोगिता जहां होता, उस जगह पर जाकर के अपने इस तस्वीर को लगाते, तो जो चित्रकार, एक्सपर्ट चित्रकार होते, वे आकर के उसका जजमेंट दे सकते थे और बता सकते थे कि वाकई में इस चित्र में इस जगह पर जो है बहुत ही अच्छाई है, बहुत बारीकी से इसको चित्रांकन किया गया है। और वो आपकी प्रशंसा करते और आपको अच्छा भी लगता, क्योंकि वो रियल मायने में एक्सपर्ट होते हैं और वे बता सकते हैं कि रियल में वास्तविक में तुमने कुछ अच्छा काम किया है। ना कि ऐसे लोग जिन लोगों पर तुम भरोसा करके सोचे कि मेरा जो है
प्रशंसा करेंगे। तो इस तरह से बहुत ज्यादा लोग इसी तरह से इसी जाल में फंसे रहते हैं और बुरे लोगों के बीच में अच्छा पाने का, प्रशंसा पाने का उम्मीद रख बैठते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अच्छे लोगों की संख्या बहुत कम है, बुरे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, और बुरे लोगों के बीच में अच्छाई पाने का प्रयास ना करें। अगर आपने कुछ अच्छा काम किया है तो ऐसे अच्छे लोगों के बीच में जाकर के पूछे, पता करे, तब आपको आपकी अच्छाई पता चलेगी। बुरे लोगों के बीच में पूछ करके आपको आपकी अच्छाई पता नहीं चलेगी मेरे दोस्तों। तो इस तरह से ये वीडियो जो मैंने अपने दिल से आपको बताया, आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो कमेंट जरूर करें दोस्तों, और लाइक भी करें। बाकी आप समझदार है और क्या क्या करना है। थैंक यू वेरी मच।